अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी आलू गोभी और प्याज, ये सारी मिक्स सब्ज़ियाँ, और इसमें साथ में मैं डालूँगी अंडे भी। और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनने वाली है। ये कभी कभी मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा मैं इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली है और सबसे पहले इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। सब्ज़ियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सी सब्ज़ी है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना वो काटे हैं। ये जाएंगे, इनको थोड़ा सा हम क्रिस्पी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना, बस थोड़ा सा क्रिस्पी करना। प्याज हमारा क्रिस्पी हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें मैंने डाला, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है ना भर के वो डाला है। और इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, हल्का सा पानी का छींटा लगाया। और इसके साथ ही इसमें मैंने 1 टमाटर है और 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी और झटपट तैयार भी हो जाती है। अच्छा, मसालों में नमक है, मैंने लिया नमक पूरा 1 चम्मच ही लिया, थोड़ा है। और थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ली है। और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच मैंने सारी चीज़ें ली हैं। आधा चम्मच पिसा धनिया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का है, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है। अच्छा, ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा दही, तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर दही डाला है। मसाले को बहुत अच्छे से हमने भून लेना है, सारे स्पाइसेस वगैरह भी डाल के इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे आलू। आप चाहें तो वो बारीक जैसे भुजिया वाले काटते हैं वैसे भी काट लें, लेकिन मैं थोड़े से मोटे आलू जो है वो काटे हैं, जैसे कि आम दूसरी जो फूल गोभी है उसके अंदर हम डालते हैं, इसी साइज़ के इसमें मैंने डाल दिए। आलूओं को मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा, आलू हमारे भुन गए अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं ये एक बंद गोभी का जो काट के मैंने पहले अच्छी तरह से धो के इसकी कटिंग करके रखी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारी गोभी इसके अंदर जाएगी। जो गोभी है वो अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मिक्स हो गई है। अब इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जो फ्लेम है ना वो मैं हल्की कर दूँगी, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। अच्छा, तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर हिला लूँगी सब्ज़ी को अच्छे से। और इसमें मैं थोड़ा सा जो चिकन पाउडर है वो भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। और थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी।
ज़्यादा नहीं, बस मैंने 1 चम्मच डाली है। इसको हिलाने के बाद फिर अच्छे से फिर इसको ढक देंगे। ये व्यूअर्स, सालन हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब उतारने से पहले इसके अंदर मैं डालूँगी अंडे। अंडों को हमें डायरेक्ट नहीं डालना, कभी भी डायरेक्ट जो है नहीं डालते, क्योंकि अंडों का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त कोई ख़राब अंडा निकल जाए तो आपका सारा सालन ख़राब हो सकता है। हमेशा जो है उसको आप अलहदा से निकाल के और फिर उसको आप फेंट के अच्छी तरह से डालें। ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, जो मेरी सब्ज़ी है उसके हिसाब से इसमें 3 काफ़ी हैं। इनको मैं फेंट लूँगी और फिर हम उसके अंदर डाल देंगे। ये बस ये सालन हमारा जो है तकरीबन तैयार हो गया। ये घी जो है आप देख रहे हैं ऊपर आ गया है। अब मैं ये सारे अंडे जो हैं इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे ये सब्ज़ी जो है ये बग़ैर अंडों के भी अगर बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और जल्दी जल्दी से इनको मिक्स कर लेना है। इसको सिर्फ हमने 1 से 1.5 मिनट और मज़ीद जो है ना कुक करना है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँ। आपने देखा होगा मैंने मसालों का इसमें इस वाले सालन में इस्तेमाल जो है बहुत कम किया है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ जो मसाले हैं वो अच्छे नहीं लगते। फाइनली इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया और ये हमारी डिश जो है ये रेडी हो गई है। मैं आपको प्लेट में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और ये सालन जो है ये बहुत मज़े का बनता है। आलू, गोभी, बंद गोभी और साथ में अंडे इसमें शामिल किए हैं और इसको आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत मज़े की लगती है। आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और सुबह के नाश्ते में भी ये बहुत मज़े का लगता है सालन। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।